जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे होम रूल आंदोलन, रौलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत आंदोलन देख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइड तैयार की गई हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन जैसे दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। फिर इसके आगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका वर्णन दिया गया है। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। बहुत ही शिद्दत से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। इसको पूरा विधिवत अभी हम देखेंगे आगे। पूरा विधिवत तरीके से आप देखिए यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को इसकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मुंबई में की गई थी। मुंबई में इसकी स्थापना पुणे में होने वाली थी। कहाँ होने वाली थी? पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में फैल गया प्लेग। क्या? पुणे में फैल गया प्लेग, तो वहाँ से हटाई गई इसकी स्थापना। तो बाद में इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। क्वेश्चन पूछता है कि पहले इसकी स्थापना कहाँ होने वाली थी? तो पुणे में होने वाली थी। फिर कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो जनरल ए वाई होम थे। इसके संस्थापक कौन थे? जनरल ए वाई होम थे। और यही जो है जनरल ए वाई होम ही इसके संस्थापक के साथ साथ पहले महासचिव बने थे। और लगातार 22 साल तक इसके महासचिव बने रहे। प्रत्येक क्वेश्चन को याद रखना। प्रत्येक क्वेश्चन को याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वो ह्यूम इसके संस्थापक थे और पहले महासचिव थे जो लगातार 22 सालों तक बने रहे। वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन समय वायसराय था। और प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे इसी बम्बई अधिवेशन में ही। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रथम अधिवेशन भी इसका होता है। वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू अध्यक्ष कह सकते हैं आप इनके बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी एन्नी बेसेंट बनी थी 1917 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। 1800 नहीं सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट। और इसके बाद बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर जो कोई पूछ ले तो बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की। और उसके बाद इसकी एक और महिला अध्यक्ष बनी थी 1933 ईस्वी में। कोई बता सकता है तो बताइए कौन बनी थी? अगला क्वेश्चन हमारा, फिर आपको हम अंत में बता कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। विधिवत तरीके से इसको हम आगे देख रहे हैं। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था यह। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक इन्होंने प्रारंभ किया था इसको पुणे से। कहाँ से? बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से प्रारंभ किया था। बीपीएससी 1.0 में इससे क्वेश्चन बना। एनी के द्वारा और एनी बेसेंट ने इसको प्रारंभ किया। एनी बेसेंट ने इसको मद्रास के अड्यार से प्रारंभ किया था। कहाँ से? मद्रास के अड्यार मद्रास से प्रारंभ किया था। और बेलगांव पुणे होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक पूरी वही चीज़ लिखी है। और होम रूल आंदोलन मद्रास से एनी बेसेंट ने। तो ये प्रयास कैसा लग रहा है? अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था? तो चौरी चौरा कांड आप जानते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटनाकांड हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। रौलट एक्ट जो आया था वो आया था 18 मार्च 1919 को। कब आया? 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट आया। और रौलट एक्ट को ही काला कानून कहा गया। अब हम पूरी विधिवत तरीके से रौलट एक्ट को देखते हैं। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, आप ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए कौन सा एक्ट आया? तो रौलट एक्ट आया। कब आया? मार्च 1919 में आया। और 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। 18 मार्च 1919 को आया और 21 मार्च 1919 को लागू हो गया। यह अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित किया गया था। और रौलट एक्ट का अधिकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध। अगला थोड़ा और इसके बारे में भी आगे दिया गया है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया इसे। और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब आप यहाँ से समझिए चीज़ों को। 10 अप्रैल 1919 को इसी रौलट एक्ट के तहत सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पंजाब के बड़े क्रांतिकारी नेता थे। और उसके बाद आप समझिए, अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को होती है 13 अप्रैल 1919 को होता जलियांवाला बाग हत्याकांड। वहीं आप देखेंगे क्यों हुआ था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए हुआ था। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन शिद्दत से पढ़ सकते हैं अगर जो आप पहले से थोड़ा देख रहे हैं। अगर जो पूरी चीज़ों को देखते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो बिना मुकदमा लिए कैदी को कैद कर लिया जाता था, इसलिए इसको सरकार ने, इसका पूरा विधिवत हम आगे देखेंगे। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमने बताया 13 अप्रैल 1919 को हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन में शिद्दत है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से करिए। इसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी बात हम आपको बता चुके हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटना घटी थी। अमृतसर पंजाब में है। और
जनरल डायर ने इस पर गोलियां चलवा दी थी। और इसी की इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया था। इसी घटना की जांच करने के लिए बना हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, एक दुख की बात यह है कि जब ये अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया जनरल डायर की गलती थी, उसमें इस कमीशन ने, इस हंटर कमीशन ने जो दिया, इसने रिपोर्ट में कहा कि जनरल डायर की मात्र फैसला लेने में गलती हो गई थी, बाकी जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यही तो था अंग्रेजों का शासन, और क्या था अंग्रेजों का शासन। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जैसे अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मरे थे, और लेकिन कांग्रेस ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन कायदे की बात तो है, असलियत में 1000 प्लस लोग मरे थे। इसमें बच्चे, बूढ़े, बहुत लोग इसमें मार दिए गए थे। ये आंदोलन बहुत ही भयावह घटना हुई थी, एक बेबाक अंदाज में इसको पढ़ना चाहिए हमें। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अलूबंदी संस्थापक थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आगे देखिए, अली बंधु जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अपने पास। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे। तुर्की के खलीफा क्यों हुआ था? समर्थन में पद के ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। तुर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गया था। अगला क्वेश्चन हमारा चौरी चौरा घटना से दिया गया है। तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई। क्यों? मतलब इससे क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा घटित होने के बाद कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। और 5 फरवरी को घटना बंद हुई, और 11 फरवरी 1922 को 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये देखिए क्या घटना क्या थी? चौरी चौरा घटना पूरी देख लीजिए। चौरी चौरा स्थान गोरखपुर में है कि हिंसक घटना घट गई। घटना क्या घटा, ये यहाँ पे लिखा भी है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो बिल्कुल याद रखना कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 11 फरवरी। कब? 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के बाद, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये अहिंसक रूप से आंदोलन चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर हिंसक घटना घट गई, इसीलिए इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना क्या थी? एक पुलिस थाने में वहाँ की भीड़ एकत्रित हुई और पूरे पुलिस थाने को आग लगा दिया, और उसमें जो है 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। इसीलिए महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस लिया था। ये महात्मा गांधी आज़ादी अहिंसक माध्यम से लेना चाहते थे, इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें और इसके नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बस रिवाइज करते रहिए, आपका सब पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ वीडियो को 2 बार देख लीजिए। वर्ष 1928 ईस्वी में कमीशन का क्या नाम था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था? तो 1928 ईस्वी में आया था हमारे यहाँ साइमन कमीशन। कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। लेकिन आपसे क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन गठित कब हुआ? तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो बहुत जगह भारत में साइमन कमीशन के विरोध होने लगे। पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही शिद्दत से पढ़ सकते हैं, प्रत्येक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इसमें 7 अध्यक्ष थे, 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर इसमें 7 लोग थे। और फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना, ये तो अंग्रेज कह रहे थे, इस पर संवैधानिक संस्था का विचार करना है। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसीलिए उसको भारत में व्हाइट मैन कमीशन कहा गया और इसको जगह जगह भारत में विरोध किया गया। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर में इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनके सर पर लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे सर पर लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन काल में लगे संदूक में कील के समान साबित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा साइमन कमीशन, ये तो चीज़ फिर से रिपीट हो गई। तो ये क्वेश्चन आपके जो हमारे जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्पेशल रूप से बीपीएससी को टारगेट करने के लिए हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आप लोगों को बहुत कुछ हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंटेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ छोटे से टॉपिक के साथ। पूरा टॉपिक आपको धीरे धीरे क्लियर करा देंगे। जय हिंद दोस्तों।